हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे विंग्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं घनश्याम सिंह और मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूं यहाँ। और आज आपके साथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। यह थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये थ्योरम है क्या। तो पहले समझते हैं ये थ्योरम है क्या। तो ये थ्योरम कहता है द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस acting on a body is equals to change in kinetic energy of the body of the object। ओके, तो समझिए, अगर एक ब्लॉक है जिस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, हम फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, ओके, इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स या और भी जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। तो इन फोर्सेस के वजह से जो वर्क डन होएगा ना, इन फोर्सेस के वजह से जो वर्क डन होएगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो वर्क डन बाई नेट फोर्स, ये होएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, तो चलिए पहले तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, और इसके हेल्प से हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले प्रूफ करते हैं। एज्यूम करिए कि यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे एक ब्लॉक जिसका मास m है, ये इनिशियली u स्पीड से मूव कर रहा था। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, इस पर एक फोर्स लगा दिया, और जब ये फोर्स लगाऊंगा कुछ देर बाद ये ब्लॉक जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फोर्स जैसे लगाऊंगा इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब एज्यूम करिए कि यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई है v, ओके, और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है x। तो अगर मैं वर्क डन बाई नेट फोर्स निकालूँ तो देख सकते हो यहाँ पे इस ब्लॉक पे जो है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। इस पे एक फोर्स F लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। नॉर्मल फोर्स जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो नॉर्मल फोर्स लगता है, तो इस मास पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और जनरली क्या होता है कि ये जो हमारे नॉर्मल फोर्स होते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो नॉर्मल की वैल्यू mg होएगी, ठीक है। ये फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस आउट कर रहे होंगे। तो हमारा जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली F। ओके, ये नेट फोर्स है, ना कि नेट वर्क डन है। ये नेट फोर्स है, तो F नेट यहाँ पे क्या होएगा हमारी ओनली F। तो वर्क डन जो होएगा नेट फोर्स की वजह से वो क्या होएगा F डॉट एक्स। ओके, F डॉट एक्स, और ये होएगा Fx कॉस थीटा। और देख सकते हो आप फोर्स, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में और x डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री होएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Fx, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितनी है 0 डिग्री। ओके, और यहाँ पे क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूँ तो ये होएगी हाफ m u², क्योंकि इनिशियली u स्पीड से जा रही थी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m एंड वेलोसिटी का स्क्वायर, ये स्पीड का स्क्वायर। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी, हाफ m, और ये फाइनली क्या v स्पीड से जा रहा है, तो ये हो जाएगी v²। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ मैं तो ये हो जाएगी हाफ m v² माइनस हाफ m u²। ओके, तो अगर मैं हाफ और m कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगी v² माइनस u²। और आप सेकेंड चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़े होगे v = u + at का। ओके, इसको मैं इसे लेके आता हूँ, तो v माइनस u = क्या हो जाएगा, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं है हमारे, एक और फॉर्मूला था
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आप लोग पढ़े होगे ये फॉर्मूला, ओके। तो अगर मैं यहाँ से वी स्क्वायर और यू स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा 2as, ओके। और ये जहाँ पे s क्या होता था डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट x यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको लिख लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, ओके। इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ओके, यहाँ कर देते हैं। तो हम ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं, ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 2ax, ओके। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ma इंटू एक्स, और ma को हम क्या लिख सकते हैं फोर्स Fx। तो आ गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के नेट वर्क डन के इक्वल। तो यहाँ से हमारा जो है प्रूफ हो जाता है कि वर्क डन बाई नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ओके। और नेट वर्क डन में क्या आता है हमारा वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, यानी कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो कि हमारे होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एंड वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर फ्रिक्शन आ रहा होगा तो फ्रिक्शन को भी यूज़ करेंगे, ओके। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वो सभी की वजह से जो वर्क डन होएगा वो टोटल वर्क डन जो होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। तो ये हम थ्योरम काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। और अगर आपको कोई डॉट होगा तो आप टेलीग्राम में आप कमेंट बॉक्स में डॉट पूछिए, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं डॉट सेशन भी ले लूँगा, ओके। तो आप ज़रूर कमेंट करें कि अगर जहाँ पे आपको डॉट हो। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, अ ब्लॉक ऑफ मास 6 kg इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 6 kg का रखा हुआ है, ओके। जब ये यूज़ कर रहा है रखा हुआ है तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी 0, मतलब इसका मतलब है कि वो इनिशियली रेस्ट पे था। अब जब मैं इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूँ तो इसमें कुछ स्पीड आएगी, ठीक है। और धीरे धीरे ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट बोला गया 3 मीटर। ये 3 मीटर के बाद की बात की पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई होगी जो पूछा जा रहा है हमें। और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी ये हमसे पूछा जा रहा है, ओके। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, इससे काफ़ी इजीली सोल्व हो जाएगा। तो वर्क डन बाई नेट फोर्स, ये क्या होगी हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो देख सकते हो आप यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे, दूसरी नॉर्मल फोर्स, और अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे। और अगर ऐसे नहीं देखना चाहते हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि वर्क डन बाई जो नेट फोर्स होएगा वो होएगा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाई 5 न्यूटन, ओके। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और हमारी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और आपको पता होगा कि वर्क डन में आता है Fx cos थीटा, ठीक है, जो कि होती थी F डॉट एक्स, और इसको रिजॉल्व करते थे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होती थी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की डिस्टेंस, बीच की एंगल। तो ये जो हमारी एंगल है 90 डिग्री, और कॉस 90 की पता है आपको वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0। इसलिए वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी 0। और सेम एट नॉर्मल फोर्स की वजह से भी ऐसे ही होएगा, नॉर्मल फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो इनके बीच की भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इसके वजह से भी क्या हो जाएगा वर्क डन 0। तो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन जो नेट फोर्स होगा वो होगा वर्क डन बाई 5 न्यूटन, ठीक है। और ये अगर मैं वर्क डन निकालूँ मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, वर्क डन जो होएगा वो होएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज़ Fx, तो 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है हमारी 3, ओके।
चलो मैं थोड़ा डिटेल से कर देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स जो होगा वो होता है हमारी एफ एक्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको भी थोड़ा मैं डिटेल से लिख देता हूँ। ये होएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो फोर्स कितना है हमारा 5 न्यूटन का ये फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारी 3 मीटर, ये हो जाएगी 3 मीटर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, और आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनिशियली देखो इसकी स्पीड 0 थी, तो जब 0 थी तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 0 इनिशियल। ओके, तो हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई है वो आई है हमारी 15, और आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ओके, तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे नहीं, इसका दूसरे पार्ट में। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर। वेलोसिटी भी पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो आई है हमारी वो आई है 15 जूल। ओके, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ एम, और देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो थी v, तो ये हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, इट इज़ 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो है एम वी स्क्वायर इजकल्स टू हो जाएगा 30। मास की वैल्यू है हमारी 6 kg। ओके, तो 6 इंटू वी स्क्वायर इजकल्स टू 30, 6 5 ज़ा 30, वी स्क्वायर इजकल्स टू 5, और v की वैल्यू हो जाएगी √5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब चलते थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन में दिया गया कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ टर्म यूज़ किया गया, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। टुवर्ड्स अ स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है 200 न्यूटन पर मीटर, और ये जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा रहा है इधर। ओके, तो एज शॉन इन फिगर फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो देखो पहले ये जो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रही है, ये जैसे ही यहाँ पे जाएगी, ठीक है, और इससे आगे बढ़ेगी। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये समझो ये स्प्रिंग थी यहाँ पे, और जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँची होगी, यहाँ तक तो इसको स्पीड मेंटेन हुआ होगा, ठीक है, इसके फ्रिक्शन नहीं है तो ये स्पीड इतनी होगी। लेकिन जब ये इससे आगे जाएगी, ठीक है, तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, और ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, और धीरे धीरे इसका क्या होगा, स्पीड रिड्यूस होएगा, और कुछ ये मैक्सिमम यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो हमें यही निकालना है कि ये मैक्सिमम कितना स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। तो चलिए इसके लिए हम अप्रोच लगाते हैं। तो हम डायग्राम थोड़ा सही से बना लेते हैं। तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन ये इतना कंप्रेस हो गया होगा मैक्सिमम। ओके, तो ये जो हम एज्यूम करते हैं, ये यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, इससे x इतना मैक्सिमम कंप्रेस, तो हमें ये x फाइंड करना है कि कितना मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है। ओके, तो हम फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे एक बात और समझिए कि ये इनिशियली जब ये इस पॉइंट पे था इनिशियली, तो इसकी स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तक ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या होगा। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँचा होगा फाइनल, तो इसकी स्पीड हो गई होगी 0, क्योंकि अब ये इससे आगे जा नहीं सकता, मैक्सिमम कंप्रेशन से आगे जा नहीं सकता। तो इस पॉइंट पे आगे क्या होगा, ये रुक गया होगा।
ठीक है। तो इसकी स्पीड होगी 0 इस पॉइंट पे। तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूँ तो ये हो जाएगी हाफ mu², जो कि होगी हाफ, इनिशियल है ये, मास है इसकी 10 और स्पीड है 20, तो ये हो जाएगी 20 की स्क्वायर। हाफ इंटू 10 इंटू 20 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 400, और ये हो जाएगी 200, दैट इज़ 2000 जूल। ओके, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², और ये वेलोसिटी 0 है तो ये हो जाएगी हाफ m0 की स्क्वायर, तो ये होगी टोटल 0 जूल। ओके, और यहाँ पे जो वर्क डन बाई नेट फोर्स होएगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स एक्ट होएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखा जाए इस इंटरवल में, तो नॉर्मल फोर्स इधर होएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, और स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ। ओके, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, kx। ओके, तो वर्क डन बाई जो नॉर्मल फोर्स होएगा वो 0, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है, फिर से cos 90 0 होएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी 0 होएगा। तो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन जो नेट होएगा वो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, और वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स आप लोगों को पता है वो होता है -12 kx²। और जिसको भी ये वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स -12 kx² कैसे होता है, जब हम इसको मेन पोजीशन से कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, तो एक बार हमारी पिछली वीडियो जिसमें मैंने पढ़ाया वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वो जाकर ज़रूर देखें। ओके, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ से हमने क्या करा, वर्क डन बाई नेट फोर्स, ये टोटल वर्क डन कितना होगा ये हमने फाइंड कर लिया, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर लिया। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, वो होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन ऑफ ऑल द फोर्सेज कितना है हमारा -12 kx²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो ये हो जाएगा -12 kx² इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आई है, दैट इज़ 0। ओके, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है 2000 जूल, -2000 जूल, ठीक है। तो ये हो जाएगी -12 k की वैल्यू हमारी थी स्प्रिंग कांस्टेंट, k जो होती है हमारी स्प्रिंग कांस्टेंट होती है, तो k की वैल्यू कितनी है हमारी 200 न्यूटन पर मीटर, तो ये वैल्यू भी रख देते हैं 200 न्यूटन पर मीटर, और x हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगी साइड -2000, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से ये हो जाएगी 100, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x² की जो वैल्यू आनी है हमारे पास वो आएगी 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √20, और √20 की वैल्यू होती है शायद 2√5 मीटर। तो मैक्सिमम इतना कंप्रेशन आने वाला है, दिस इज़ द मैक्सिमम कंप्रेशन। ओके, तो आप देख सकते हो कि हम इस थ्योरम का यूज़ करके ये क्वेश्चंस काफ़ी इजीली सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद व्हाट काइनेटिक एनर्जी अ बॉल ऑफ मास, यहाँ पे मास होना चाहिए था ऑफ मास कितना दे रखा है 250 ग्राम, शुड बी प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड सो इट अटेन 40 मीटर मैक्सिमम हाइट। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, देखो आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और बाद में मैच करिएगा आंसर। ओके, तो पूछा जा रहा है कि इस बॉल को कितनी काइनेटिक एनर्जी से फेंका जाए, ठीक है, जिससे कि मैक्सिमम 40 मीटर की हाइट अचीव कर लें, जिससे मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाए, ये 40 मीटर की हाइट तक जाए। तो देखो जैसे मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ होएगी, ठीक है, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होएगी जो हमें निकालना है, और धीरे धीरे क्या होगी, इसकी स्पीड रिड्यूस होगी, और मैक्सिमम हाइट पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0,
ठीक है। और इस पॉइंट के बीच में हम क्या लगा देंगे, वर्क डन बाई नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो बॉल है, इस पे यहाँ पे जब ये हवा में फेंका जाएगा तो एक ही फोर्स काम करेगा, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और यही फोर्स वर्क डन भी करेगा। ओके, तो आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, और इस केस में वर्क डन जो होएगा वो ऊपर की तरफ होएगा, कितना, 40 मीटर। तो मैं वर्क डन फाइंड कर लेता हूँ। तो वर्क डन क्या होता है हमारा, एफ डॉट एक्स, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये होता है कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, इस दोनों वेक्टर के बीच की एंगल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल देख सकते हो, यहाँ से टोटल एंगल जो है वो है 180 डिग्री। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितनी है, ये है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज़ 40 मीटर। ओके, और कॉस थीटा, तो ये हो जाएगी कॉस 180 डिग्री। तो मास की वैल्यू हमारी 250 ग्राम, तो इसको हम ना किलोग्राम में चेंज, ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 1000 kg। ओके, ये हो जाएगी, जी की वैल्यू हो जाएगी 10 और 40, और cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ओके, तो यहाँ से 1/4 हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ओके, और ये 4 10 जा 40 हो जाएगा। दिस इज़ माइनस ऑफ 100 जूल। वर्क डन का भी यूनिट जूल ही होता है। ओके, और हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो एज्यूम करिए कि इनिशियली जो है इसको u स्पीड से फेंका गया है, इसको u स्पीड से फेंका गया है, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होएगी वो होएगी हाफ m/u²। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी, अब मैक्सिमम हाइट पे जाके ये रुक रही है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये हो जाएगी 0 के स्क्वायर, दैट इज़ 0। और वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन हमने फाइंड कर लिया, कितना आया हमारा वर्क डन, दैट इज़ -100 जूल, -100, ये हो जाएगी हाफ। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारी, 0। ओके, हमने निकाल रखा है यहाँ पे, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m/u²। तो यहाँ से आ गया -100 इक्वल्स टू -1/2। मास की वैल्यू है 250 ग्राम, फिर से हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो ये हो जाएगी 1000, 250/1000 किलोग्राम इंटू u²। और ये u हमें फाइंड करना है। तो फिर से ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 25 1 जो 25, 25 4 जो 100। ओके, तो और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 100 इक्वल्स टू u²/8। तो u² की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 800। ओके, और u² की वैल्यू हो जाएगी 800 और u की वैल्यू √800। और सॉरी यार, हमसे ना पूछा गया था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये थी हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और हमारी वैल्यू यहीं पे आ गई थी, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलो कोई बात नहीं, हम इनिशियल स्पीड भी निकाल लेते हैं, किस स्पीड से फेंका गया है। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 10 × 10 × 10। ओके, देखिए 2 2 जो 4 2 जो 8, और सॉरी यहाँ पे एक 10 एक्स्ट्रा आ गया है, और 10 × 10 100 हो जाएगा, 100 200 400 800। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 के पेयर लग रहे हैं और ये 10 के पेयर लग रहे हैं, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 2 × 10
और अंडर रूट में एक 2 बच जाएगा, दैट इज़ 20√2। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इनिशियल स्पीड, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है हमसे पूछा क्या गया था, हमारे पास पूछा गया था कि व्हाट इज़ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और आसान होता, ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी इनिशियल, वो होगी 12mU²। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और अगर इस फॉर्मूले से नहीं तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप देखो, ये होगी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, तो यहाँ पे भी 0 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सेट यार, इस बार हो गया। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया 100 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना तो काफ़ी ईजी था, लेकिन अगर आपसे ये इनिशियल वेलोसिटी पूछ देता, व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, तो आप ऐसे फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू आज के लिए, और ऐसे ही आगे के कॉन्सेप्ट्स, आगे के टॉपिक इस चैनल पे कवर करवाए जाएंगे, तो बने रहिए हमारे विंग्स एकेडमी के इस चैनल के